are going to start is bank reconciliation statement. जो सीक्वेंस हमने ब्रेक किया था वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज एक्चुअली स्टैंड फॉर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीआरएस? सो बीआरएस बेसिकली फुल फॉर्म ऑफ बीआरएस एंड बीआरएस स्टैंड फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक का रिकॉन्सिलिएशन यानी पुनर्विवरण यानी दोबारा से बनाए जाने वाला स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन यानी दोबारा से बनाया जाने वाला स्टेटमेंट। दोबारा सा स्टेटमेंट दोबारा हम बनाते क्यों हैं? इसके पीछे का पर्पस क्या है, ये क्यों बनाया जाता है और कहां से शुरुआत होती है? एकदम सिंपल वर्ड में 5 मिनट में सुनेंगे, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते ही तब है जब हमें डिफरेंस मिलता है हमारी कैश बुक और पासबुक के बीच में। अब ये दो बुक कहां से आ गई? जब हम बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो हम करंट अकाउंट खोल रखते हैं बैंक में। आपको मालूम होगा टाइप ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स अकाउंट होता है, रिकरिंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। तो जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट के फीचर्स ये हैं कि हम दिन भर में बड़े बिजनेसमैन लोग, कोई भी बिजनेसमैन लोग करंट अकाउंट इसलिए खोलते हैं ताकि दिन भर में वो 50-1,000 ट्रांजैक्शन कर पाए। बहुत ज्यादा मैंने बता दिया, इतना कोई कर ही नहीं पाएगा, तो मिनट ही नहीं होते। यानी जितने भी चाहे अपने ट्रांजैक्शन को दिन भर में कर सकते हैं, वो होता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, हम अपने अकाउंटेंट होते हैं, हमने किसी को चेक दिया, लिख लिया कि मेरा बैंक माइनस हो गया होगा। हम सोच लेते हैं ना चेक दिया है, फिर मेरे अकाउंट में क्रेडिट इसने किया है तो प्लस हो गया होगा। हम रफली अपनी कैश बुक में किया करते हैं। हमारे पास होती है कैश बुक और बैंक के पास होती है पासबुक। जस्ट अपोजिट, आपको कोई दूसरा अकाउंट अगर हम खोलते हैं तो क्या होता था? सेविंग अकाउंट खोलते थे तो पासबुक होती थी ना। सुन कर हट गए आप लोग, बैंक की पासबुक कहाँ है? घर वाले चलाते हैं ना बैंक की पासबुक, बैंक की पासबुक वो सेविंग अकाउंट में होती है। लेकिन जब आप करंट अकाउंट खोलेंगे तो आपके पास जस्ट अकाउंट होगी, कैश बुक और बैंक के पास होगी पासबुक। सो बेसिकली द स्टेटमेंट व्हिच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, वो स्टेटमेंट बनता ही इसलिए है ताकि हम कैश बुक और पासबुक को चेक कर पाएं और उसको दुरुस्त कर पाएं। और मैंने बताया प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि हमने किया कुछ, बैंक ने किया कुछ। सपोज करो कोई मेरा बेनिफिशियरी है, उसने डायरेक्टली बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दी, मुझे तो पता ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास 1 ही लाख रुपए, 1 लाख और आ गए, 2 लाख है ना। तो हम फौरन मैच करेंगे और जिस स्टेटमेंट को हम बनाएंगे वापस बैंक से आकर, उस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस हम लोग करने वाले हैं और कुछ भी नहीं। फिर ऐड और माइनस की एक हेडिंग बनेगी और जान जाएंगे कि इसको कैसे माइनस करना है। चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 2 लोगों की बुक है, यहीं पर सपोज करो आप लोग बैठे हैं, आप लोग 2 लोगों की बुक है, दोनों लोगों ने कुछ भी लिखा। हमने कहा कि इनकी बुक गलत है या इनकी बुक में ये बैलेंस गलत दिखा रहा है, तो अब क्या करेंगे? दे विल चेंज देयर कॉपीज एज पर द बुक ऑफ नैंसी। इनकी बुक के हिसाब से ये अपना चेंज कर लेंगे। और मान लीजिए जस्ट उल्टा हम कहते हैं इनकी बुक में एरर है, हमने फाइंड किया कि यहाँ पर गलती है, तो इन्हें क्या करना है? दे हैव टू मॉडिफाई देयर बुक एज पर, इनकी बुक के हिसाब से इनको अपनी बुक को चेंज कर लेना है। क्लियर है? yes, तो यहीं पर यहाँ पर भी ये होगा। यहाँ पर आपको पता है इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, यहाँ पर तो क्वेश्चन जो आपको दिए रहेंगे बुक में, वहां पर तो सारी प्रॉब्लम के साथ दिया रहेगा कि हमको डेबिट बैलेंस इनका इतना मिला, क्रेडिट बैलेंस इनका इतना मिला, तो चेंज करिए। तो अब बताइए आप मुझे, अगर कैश बुक का बैलेंस हमें मिल रहा है तो हमें किसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा? जस्ट अपोजिट बुक। दूसरी बुक कौन सी? पासबुक। समझ गए मेरी बात? अगर पासबुक का बैलेंस मिला तो किस बुक के हिसाब से चेंज करना है? एकदम सिंपल। छोटा सा रिकैप फिर से, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? बैंक द्वारा दोबारा से बनाया जाने वाला स्टेटमेंट। बैंक यानी बैंक का रिकॉन्सिलिएशन दोबारा से बनाया जाने वाला स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बनता क्यों है? व्हेन वी हैविंग द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, तो उन दोनों डिफरेंस किस लिए आया उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, प्लस और माइनस करके बैलेंस को सही करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्लियर है? अब बात होगी सर इसमें 2 तरह के बैलेंस होते हैं, तो देखो फिर से यहाँ पर लिखता हूँ मैं ताकि याद रहे। कैश बुक किसके पास होती है, बोलो बताओ? सर यानी अकाउंट होल्डर के पास। और पासबुक किसके पास होती है? पासबुक होगी बैंक के पास। क्वेश्चन कहां से शुरुआत होगा? क्वेश्चन की शुरुआत होगी सर कभी इसका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा या इसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा, किसी का भी डेबिट क्रेडिट, यानी क्वेश्चन में तो अभी फिलहाल शुरुआत जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो तो प्रॉब्लम के साथ वो देंगे।
लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हमें बैंक जाकर पता करना पड़ता है कि कितना बैलेंस है। यहाँ जो आप सॉल्व करने वाले वहाँ तो आपको सारी चीज़ें ढूंढ कर लिखी हुई है, बस आपको पोस्ट करना है प्लस और माइनस की तरफ, जो अभी आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 में। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ बहुत ही डिफरेंट है। प्रैक्टिकली लाइफ में आपको जाना पड़ता है बैंक, पता करना पड़ता है कितना बैलेंस अलग आया है और वो बैलेंस है क्या। तो यहाँ पर कैश बुक पासबुक क्लियर हो गई। अब दो बात करेंगे, फेवरेबल बैलेंस और नॉन फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस किसको बोलते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है, फेवर में जो हमारे बैलेंस हो, यानी जब कभी हमें पता चलता है कि यार हमने सोचा था कुछ और उससे ज्यादा मुझे पैसे मिल गए बैंक से, तो वो बैलेंस फेवरेबल होते हैं। समझ में आ रही बात? यानी आपने रियलाइज किया होगा कि मेरा अकाउंट में 2 लाख है, बैंक पहुंचे आप पता चला 3,50,000 है, खुश हो गए ना। तो ये जो डिफरेंस 1.5 लाख का है, ये कैसा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे सर? यहाँ पर जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे इजी वर्ड में, क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में तो लिखा होगा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो कैसे आप पहचानेंगे कौन सा बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है? उसके लिए छोटा सा एक ट्रिक बनाया है मैंने, बस सिर्फ लर्न करने के लिए, फिर बाद में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि वो क्यों फेवरेबल है। वो ट्रिक क्या है? छोटा सा कंप्यूटर जैसे वर्ड है, वो क्या है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, और कंप्यूटर में लगा के हम लोग देखेंगे मूवी, यानी सीडी लगाएंगे कंप्यूटर में, ठीक है। यही 2 वर्ड है, ये 2 हमारे फेवरेबल है, प्लस वाले बैलेंस है, फेवरेबल हमारे फेवर में है। बाकी जो भी बैलेंस आएंगे वो सबके सब अनफेवरेबल। सर इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पासबुक। सब पहले हम बुक ही लिखते हैं यहाँ पर, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल है। अब समझ भी लेते हैं, आपने पढ़ा था पर्सनल रियल नॉमिनल। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? रियल है। रियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? डेबिट व्हाट्स कमिंग, कैश का ज्यादा आ जाना आपके लिए फेवरेबल बात है या अनफेवरेबल है? फेवरेबल है ना। प्लस में बैंक के पास आ जाते हैं, बैंक रखता है कैश बुक, अब वो वहां पर डील करता है डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो चीजें चली जाए। तो चीजों का चला जाना आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? समझ में? कैश ये बैंक के पास से, बैंक के पास से जाएगा, यानी बैंक बोल रहा है ये जा रहा है, लेकिन मेरे लिए तो वो आ रहा है ना। जो बैंक ट्रांजैक्शन करेगा उसके ट्रांजैक्शन हमारे ट्रांजैक्शन में जस्ट इनवर्स रिलेशन होगा ना। जैसे खरीदने और बेचने वाले में होता है, हमने खरीदा इसका मतलब पक्का किसी ने बेचा होगा। तो बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है? गोज आउट कर रहा है, यानी क्रेडिट कर रहा है दूसरी जानी, इसका मतलब वो चीजें मेरे लिए फायदा है। समझ में आ रहा है? तो बैंक ने आपके बैलेंस, बैंक का मैसेज आता है, छोड़ो ये सब बात, बैंक मैसेज करता है आपको। जितने लोगों के इनबॉक्स में मैसेज आते हैं देख लेना घर पे जाके, बैंक जब कभी पैसा जमा करो तो क्रेडिट का बैलेंस भेजता है। इंटरेस्ट भी आपको देगा तो बोलेगा 4 पॉइंट समथिंग रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, क्रेडिट का मैसेज भेजता है ना। तो क्रेडिट का मैसेज बैंक से आना फेवरेबल बात है। यस सर। और हमारे कैश अकाउंट में डेबिट से पता चल जाना कैश का आना फेवरेबल बैलेंस है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया तो फेवरेबल आप समझ जाएंगे फेवरेबल क्या। इसके अलावा कुछ भी लिखा हो सब अनफेवरेबल है। कुछ भी का मतलब क्या सर? पीसी अगर है तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? पासबुक का क्रेडिट, तो हम क्या कह सकते हैं? पासबुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट है तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। या कोई भी एनी ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट कोई भी मैसेज बोल रहे हैं कोई भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट किसी का भी हो सकता है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट, डेबिट क्रेडिट, कोई मतलब नहीं। इन दो को छोड़कर बाकी सारे बैलेंस अनफेवरेबल होते हैं। तो ये दो तो पहचान जाएंगे आप। ये क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन की बिगिनिंग में, तो हम सारे ट्रांजैक्शंस को किसके हिसाब से मॉडिफाई करेंगे? पासबुक के हिसाब से। और पासबुक का अगर बैलेंस दिया है तो अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शन को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? कैश बुक के हिसाब से चेंज करेंगे। क्लियर है? 100%। फिर से बताओ, कैश बुक किसके पास होती है? अकाउंट होल्डर। पासबुक किसके पास होती है? तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन हमें दीजिए, वहां से हम शुरुआत करते हैं और बैलेंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो क्वेश्चन की बिल्डिंग करेंगे, बुक दीजिए मुझे, फिर हम बताते हैं वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे इसका। क्वेश्चन ओपन करके दीजिएगा, लिखा जाएगा ऐसे बीच में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ये इसका फॉर्मेट है। यू बनाया जाता है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ना लिखकर यहाँ प्लस का फॉर्मूला जाएगा और माइनस का।
ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत दी होगी, यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करेंगे ना, जो भी बैलेंस दिया होगा। और दो हेडिंग लिखेंगे, ऐड की और लिखेंगे माइनस। जो ऐड होगा ऐड कर देंगे, जो माइनस में होगा माइनस कर देंगे। यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन को लिख दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को इसी तरह से? चलिए यहाँ पर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखा हुआ है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इधर यहीं से क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ हमें जाके पता करना होता है। ये बताओ फेवरेबल बैलेंस है अनफेवरेबल बैलेंस है? सीडी कैसा बैलेंस है? जो फेवरेबल में है उसको किस तरफ लिखना पड़ेगा? प्लस में लिखना पड़ेगा। यानी ये अमाउंट प्लस में लिखेंगे, अमाउंट कितना है? 3,72,000। तो प्लस में लिख देंगे 3,72,000। किसका बैलेंस दिया है बच्चों बताओ? कैश बुक का। तो किसके हिसाब से बुक को चेंज कर लेंगे? पासबुक। यहाँ लाते हैं पासबुक किसके पास है? बैंक। यानी ये हम ठीक करने वाले हैं, इन्होंने जो जो किया होगा वो सब कुछ हम कर लेंगे। किसने? बैंक। अब ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, सिर्फ सिंपल सा इंग्लिश और समझते हैं, ठीक है। मेरा राइट हैंड जो है वो मेरा खुद का हैंड है, हाथ से भी समझ लेंगे, यहाँ से भी समझ लेंगे। राइट हैंड ये मेरा है अकाउंट होल्डर का, और लेफ्ट किसका है? बैंक का। लेकिन मजबूरी हमारी क्या है कि आज हम किससे चेक करने वाले हैं, अपने आप को सही करने वाले हैं? लेफ्ट से राइट को सही करेंगे, जबकि राइट तो ऑलरेडी राइट है ना। यानी ये क्यों इसके हिसाब से क्यों? क्योंकि ये क्या है मेरा? बैंक है। क्योंकि बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है, इसलिए वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द पासबुक यानी बैंक। तो चलिए देखते हैं, पहले ट्रांजैक्शन में लिखा है चेक इशूड टू द क्रेडिटर but not yet presented to the bank for payment। चेक इशू कौन करेगा? हम शॉपकीपर है ना, अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर ने चेक इशू किया, चेक जारी कर दिया, किसी को चेक दे दिया। किसको दिया? अपने क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे उसने उधार में कुछ खरीदा हो। बार बार बताया, जब हम किसी से उधार कुछ खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर होता है। हमने खरीदा था और वो आ गया पैसा मांगने, हमने उसको चेक इशू किया, तो राइट हैंड था। हमने जब चेक इशू किया, बैंक बैलेंस है, अभी दोनों बराबर है ना। चेक जब इशू करेंगे तो करेंगे क्या? चेक इशू करेंगे, बैलेंस को कम समझ लेंगे हमने। कम किया ना? यस सर। दिख रहा है ना? तो इसको हमने कम किया। लेकिन जब बैंक पहुंचे, आगे पूरा ट्रांजैक्शन पढ़ा तो लिखा है बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। दोनों बैलेंस मेरे बराबर थे पहले दिन बैंक के अकाउंट में, लेकिन हमने क्या किया? इशू किया, बैलेंस को कम किया। लेकिन बैंक को कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। हमें किसके हिसाब से चेंज करना है? बैंक के हिसाब से ना। तो बैंक का ऊपर है तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना। बोलिए चीजें क्लियर है? तो बैंक के यहाँ अभी तक ऐड है सर, बैंक ऊपर ही है। आपने माइनस किया था लेकिन बैंक को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और बैलेंस दिया है पासबुक का, तो हमको किसके हिसाब से चेंज करना है? पासबुक यानी बैंक के हिसाब से। बैंक ऊपर है ना, तो इसको भी ऊपर लाओ। ऊपर लाने के लिए ऐड करना पड़ता है ना। तो ऐड की हेडिंग में लिखेंगे चेक इशूड, पूरा वही सेंटेंस, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, और ऐड के सेक्शन में उस अमाउंट को लिख देंगे। क्लियर है? कितना अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर? 72,000। कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर नेक्स्ट में आते हैं। हर चीज को याद रखिएगा। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में बस यहाँ पे बैलेंस देख लिया, बस अब आंख बंद करके सब कुछ बैंक के हिसाब से चेंज कर डालेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। डिविडेंड रिसीव किया गया है। डिविडेंड क्या होता है? द प्रॉफिट विच अर्न ओवर द शेयर इज नोन एज अ डिविडेंड। शेयर पर कमाया जाने वाला जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड होता है। कैसे ये मिलता है? हमको बैंक में पहले डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। बैंक में जब हम डीमेट अकाउंट रखते हैं तो हमारा डीमेट अकाउंट उस बैंक के अकाउंट से मर्ज हो जाता है, और जब कुछ भी हम ट्रेडिंग करेंगे, कोई भी शेयर खरीदेंगे, तो बैंक के बैलेंस से डीमेट अकाउंट से कट के चला जाता है, और कोई भी फायदा मिलेगा तो उसी हिसाब से डीमेट अकाउंट से कट के हमारे बैंक बैलेंस में आ जाता है। ऐसे शेयर खरीदा और बेचा जाता है, जो कि बताना नहीं था लेकिन बता दिया। तो डिविडेंड मिला, बैंक ने आपको डिविडेंड दिया। डिविडेंड का मतलब फायदा, इंटरेस्ट।
तो अभी आप ऐसे बैठे हुए थे, बैंक ने बोला कि हमने आपको डिविडेंड दिया, तो भाई द प्रोवाइडिंग यू डिविडेंड आपका बैलेंस बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट मिला, ये बढ़ा, लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस हाथ को किसके हिसाब से चेंज करना है? लेफ्ट के हिसाब से। क्यों लेफ्ट के हिसाब से? क्योंकि बैलेंस किसका दिया है? कैश बुक का। चेंज किसके हिसाब से करेंगे फिर? पासबुक के हिसाब से, यानी बैंक के हिसाब से। तो हमें इसको सही करना तो क्या करना पड़ेगा? यानी प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कर लेंगे। तो ऐड में फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिविडेंड रिसीव्ड बट येट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्लियर है? जो भी अमाउंट है, कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 5000। क्लियर हो रहा है? यस सर। फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। बैंक ने क्या किया है? आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है, डिडक्ट नहीं किया है। अब फिर बैंक ने क्या किया? बोलो ना, बैंक ने क्या? अब दूसरे मेथड से भी समझ लेते हैं। जब इंटरेस्ट बैंक अलाउ करेगा तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपके बैलेंस को बढ़ाएगा ना। लेकिन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। किस ऊपर टिक किस पे लगा हुआ है? यानी पासबुक के हिसाब से चेंज करना है। पासबुक में प्लस किया तो हम भी क्या करेंगे? आगे प्लस कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट में आएंगे, लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने कोई चेक बैंक में लगाया कि वो डिपॉजिट हो जाए, उसके पैसे हमारे अकाउंट में आ जाए, हमने लगाया, लेकिन उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक के पास नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने प्लस किया। हमने किया ना प्लस, लेकिन बैंक के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बैंक के पास चेक पहुंचा ही नहीं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। लेकिन अभी तक बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया है। बैंक क्या क्या है? बैलेंस एज है, माइनस में। हमने प्लस कर दिया, हमने सोचा कि हमने चेक भेजा है, फौरन हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? सर हमें पासबुक को कैश बुक के हिसाब से, हाँ, इसके हिसाब से चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। अरे इसी के हिसाब से टिक क्यों लगाया है? जो कुछ इन्होंने किया सब हम कर लेंगे। तो इन्होंने प्लस किया तो प्लस किया, इन्होंने माइनस किया तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो माइनस में लिख लेंगे, माइनस वाली हेडिंग में क्या लिखेंगे? चेक सेंड टू बैंक फॉर डिपॉजिट बट येट नॉट कलेक्टेड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखा हुआ बैंक चार्ज। बैंक ने आपसे कुछ चार्ज कर लिया, चार्ज यानी कटौती कर ली, किसी भी तरह का आपसे कोई भी कटौती कर ली, चेक के चार्ज ले लिए और या एटीएम चार्ज ले लिया, मैसेज के चार्ज ले लिए। तो बैंक जब चार्ज आपसे लेगा तो वो क्या करेगा? आपके बैलेंस को माइनस। लेकिन आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? किसके हिसाब से चेंज करेंगे? पासबुक, यानी माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, यहाँ ये माइनस था, हमने प्लस किया था, लेकिन हम बाद में करेंगे माइनस ही, क्योंकि हमें इसके हिसाब से चेंज करना है। क्लियर हुआ दोनों? तो बैंक चार्ज कहाँ पर लिखेंगे? माइनस के हेडिंग में लिखेंगे बैंक चार्ज। क्या अमाउंट है बेटा? पहला 3,400 का, दूसरा 200। फिर नेक्स्ट है, अरे सॉरी, माइनस की तरफ लिखना है 15,400। क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? फिर नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आप सोचकर बताएंगे चेक डिपॉजिट किया गया बैंक में, was dishonored but no intimate receipt। चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में और चेक ने उसका डिसऑनर कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? चेक को रिजेक्ट कर देना। हमने क्या डिपॉजिट, यानी आप यहाँ अकाउंट पर रखते, हमने सोचा कि डिपॉजिट किया पैसा आ जाएगा, लेकिन बैंक ने क्या किया? रिजेक्ट, यानी माइनस। सर रिजेक्ट किस केस में होता है? रिजेक्ट बहुत सारे केसेस में होता है। इन केस ऑफ ओवर हैंड राइटिंग, इन केस ऑफ फजाल पेपर्स ऑफ योर चेक, किसी भी तरीके से आपका चेक अगर क्षतिग्रस्त है, फटा हुआ है, साइन नहीं है, या ओवर डेट चेक है, या आउटडेटेड चेक है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना चेक के। केस में चेक रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमने तो प्लस किया, सोचा पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको प्लस नहीं किया है। बैंक या माइनस है तो हम भी क्या करेंगे? क्लियर है? माइनस में इसको लिख लेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है बैंक पेड हाउस टैक्सेस। बैंक ने आपका हाउस टैक्सेस दे दिया, यानी आपने इंस्टॉलमेंट या पेपर लगाया होगा हाउस टैक्स का कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाए, तो
वहाँ पर आपने लगाया तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक निकल रहा है पैसा। निकल तो माइनस तो माइनस हुआ बैंक यहाँ, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आप भी क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नो सर नहीं? माइनस कर लेंगे। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब जो आंसर आएगा 100%, जो भी बैलेंसिंग आंसर आएगा, आंसर भी देख लो, डेबिट बैलेंस से शुरुआत करेंगे तो आंसर क्रेडिट पर पहुंचेंगे, लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। आंसर जो इसका आएगा वो पहले से बता दें, आंसर हमें पहले से मालूम होता है। पासबुक के हिसाब से मिला था तो कौन सा आंसर होगा? कैश फ्लो होगा। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर छोटा सा रिवीजन फटाक से करके क्लास वर्क करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का रीजन क्या है? टू नो द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक में होने वाले डिफरेंस को जानने के लिए और यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, उसको सही करने के लिए जो बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं? वो बैलेंस जो वी रियलाइज दैट इट आर इन क्रेडिट फॉर्म, जो हमारे लिए फायदा हो, जो हमारे लिए ज्यादा इट इज मोर एंटिसिपेटेड अमाउंट, जितना सोचा उससे ज्यादा मिला। वो कौन कौन से होते हैं? सीडी होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। यानी बैंक से आने वाला क्रेडिट वाला बैलेंस मैसेज में आना चाहिए, हमारे मोबाइल पे कैसा मैसेज आना चाहिए? बैंक क्रेडिट का। और मेरे पास अगर कैश का लेजर बना है, कैश बुक है, तो उसमें डेबिट का व्हाट्स कमिंग, तो मेरे लिए पॉजिटिव बात है। बाकी हर केस, कोई भी केस होगा सब नेगेटिव बात है। तो पॉजिटिव बात होगी तो पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पर और उसका बैलेंस पॉजिटिव है। जिस भी बुक का बैलेंस दिया होगा जस्ट इनवर्स बुक, दूसरी बुक के हिसाब से करेंगे। सपोज करो इसी क्वेश्चन में पासबुक का अगर बैलेंस दे देता तो अगर पासबुक का बैलेंस देता तो कैश बुक के हिसाब से करते हैं। देन यू डोंट केयर अबाउट द बैंक, बैंक को कहते हैं मेरे हिसाब से चेंज करो। कैसे? अगर बैलेंस बदल जाता तो फिर बैंक की नहीं सुनते। बैंक का मतलब फिर क्या है? जो अपना काम करो आप, जो बैलेंस दिया है उस दूसरी बुक से। जैसे ही यहाँ पर लिखूंगा पासबुक, तो अब हम कैसे ट्रांजैक्शन को चेंज करेंगे? कैश बुक के हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? जो अगले ने किया होगा वो अब आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए कि इशूड करने से क्या होता है, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, डिविडेंड इंटरेस्ट ऐड होना क्या होता है, वो बैलेंस को बढ़ाएगा या घटाएगा, ये चीजें आपको आनी चाहिए। सो मोर विल यू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एज मोर यू विल एंगेज योरसेल्फ इन अ प्रैक्टिस, देन इट विल सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम। क्लियर है या नहीं? यस सर। कंप्लीट किया जाए? यस सर। ठीक है, तो इसके आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है।